हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे एंड डीएफसीसीएल से रिलेटेड टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके डीएफसीसीएल के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि बहुत से जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे प्रीवियस वीडियो देखने हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, फिर प्रीवियस वीडियोज़ में जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, ये आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, द मैत्री एक्सप्रेस एंड बंधन एक्सप्रेस ट्रेन्स कनेक्ट इंडिया विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस ट्रेनें भारत को निम्नलिखित से किस देश से जोड़ती है? तो कौन से देश से जोड़ती है? बांग्लादेश से जोड़ती है। ठीक है, साथ में आपसे पूछा जा सकता है कि समझौता एक्सप्रेस किस देश से जोड़ती है भारत को? तो ये पाकिस्तान से जोड़ती है समझौता एक्सप्रेस। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर रिसेंटली डेवलप्ड बाई इसरो। हाल ही में इसरो द्वारा विकसित सबसे तेज भारतीय सुपर कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो लेटेस्ट में जो डेवलप किया गया है उसका नाम है सागा 220। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखना है। और ये कब इसका उद्घाटन कब किया गया था? 2 मई 2011 को। ठीक है, डेट भी आपको याद रखनी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ में देखिए आपको इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। सागा 220 की अगर फुल फॉर्म अगर आपसे पूछे जाए तो क्या होगी? सुपर कंप्यूटर फॉर एरोस्पेस विद जीपीयू आर्किटेक्चर 220 टेराफ्लॉप्स। ठीक है, टेराफ्लॉप्स यहाँ पे इसकी कैपेसिटी होती है, इसकी क्षमता होती है। ठीक है, टेराफ्लॉप्स का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे ट्रिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ठीक है, तो 220 ट्रिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड ये कर सकता है, इतनी पावर है इसके अंदर, है ना। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है सागा 220। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। हाँ जी, ये वाले क्वेश्चन देखिए, बिटवीन विच 2 सिटीज डिड द फर्स्ट एयर कंडीशन ट्रेन रन। पहली वातानुकूलित ट्रेन किन 2 शहरों के बीच में चली थी? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पहली वातानुकूलित ट्रेन। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, पहली वातानुकूलित ट्रेन चली थी यहाँ पे हावड़ा और दिल्ली के बीच में। ठीक है, और ये कब चली थी फ्रेंड्स? ये आपसे डेट पूछी जा सकती है यहाँ पे, ना। तो ये 1956 में चली थी। कब चली थी? 1956 में। ठीक है, और इसका नाम क्या था इस ट्रेन का? पूर्वा एक्सप्रेस। ठीक है, जो वर्तमान में पूर्वा एक्सप्रेस है ना, ये इसका नाम था। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। किस किस के बीच में चली थी? हावड़ा और दिल्ली के बीच में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। हाँ जी, इन विच ईयर डिड द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन रन इन इंडिया। भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन किस वर्ष चली थी? तो ये कब चली थी फ्रेंड्स? यहाँ पे 3 फरवरी 1925 को। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन में आपका थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, 3 फरवरी 1925 को। इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। हाँ जी, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ, कहाँ से कहाँ तक ये चली थी। द फर्स्ट रेलवे बजट वाज प्रेजेंटेड इन 1925। पहला जो रेलवे बजट पेश किया गया था वो 1925 में किया गया था। ऑन 3 फरवरी 1925 द फर्स्ट इलेक्ट्रिक पैसेंजर ट्रेन इन इंडिया रन बिटवीन विक्टोरिया टर्मिनस एंड कुर्ला। ठीक है, तो पहला रेल बजट 1925 में पेश किया गया था। 3 फरवरी 1925 को भारत में पहली इलेक्ट्रिक पैसेंजर ट्रेन विक्टोरिया टर्मिनस और कुर्ला के बीच में चली थी। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच इज़ द शॉर्टेस्ट रेलवे जोन इन द कंट्री। देश का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा? 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, है ना। ओनली जो 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दे रखे हैं, इसके अकॉर्डिंग सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा है इनमें से? तो आंसर होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में सी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन विच सिटी इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द सेंट्रल रेलवे जोन लोकेटेड। मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय किस शहर में यहाँ पे स्थित है? तो 4 ऑप्शन में से क्या आंसर होगा यहाँ पे फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी, मुंबई सिटी में स्थित है। ठीक है, सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? मुंबई सिटी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7, विच इज़ द मेजर सोर्स ऑफ इनकम इन रेलवेज। रेलवे में आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो मुख्य स्रोत क्या है फ्रेंड्स यहाँ पे? फ्रेट। ठीक है, माल, जो माल ढुलाई होता है ना, ये सबसे मुख्य स्रोत है यहाँ पे रेलवे के अंदर इनकम का। ठीक है, तो इसलिए ये डीएफसीसीएल के यहाँ पे स्थापना की गई है, डीएफसीसीएल की। ठीक है,
और देखिए अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे डीएफसी शेल की स्थापना कब की गई थी, तो ये 30 अक्टूबर 2006 को इसकी स्थापना की गई थी। इम्पोर्टेंट है। डीएफसी शेल का मुख्यालय पूछा जाए तो क्या आंसर होगा, न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, HQ। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में डीएफसी शेल के MD कौन है, तो क्या है, रविंद्र कुमार जैन है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेट। ठीक है, फ्रेट सबसे मेजर सोर्स है इनकम का रेलवेज के अंदर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ रेलवेज, रेलवे का जनक किसे कहा जाता है, तो रेलवे का जनक कहा जाता है फ्रेंड्स यहाँ पे, फादर ऑफ रेलवे किसको कहा जाता है, जॉर्ज स्टीफंस को। ठीक है, तो यहाँ पे C ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9। इन विच सिटी वाज द सेकंड मेट्रो स्टार्टेड इन इंडिया, भारत में दूसरी मेट्रो रेलवे किस शहर में शुरू हुई थी, तो ये कब शुरू हुई थी, दिल्ली में शुरू हुई थी। दूसरा शहर कौन सा था, दिल्ली। और फर्स्ट मेट्रो कहाँ पे चली थी, कोलकाता में चली थी। ठीक है, और ये कब चली थी कोलकाता के अंदर, 1984 में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। फर्स्ट मेट्रो ठीक है, फर्स्ट मेट्रो कहाँ पे चली थी, कोलकाता में चली थी। कब चली थी, 1984 में चली थी। सेकंड मेट्रो कहाँ पे चली थी, दिल्ली में चली थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। व्हेन डिड द मेट्रो रेल सर्विसेज स्टार्टेड इन इंडिया, भारत में मेट्रो रेल सेवा कब शुरू की गई थी। ठीक है, तो ये 1984 में स्टार्ट हुई थी। और कहाँ पे स्टार्ट हुई थी, कोलकाता में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 11। वेयर इज़ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कहाँ पे स्थित है, तो ये कहाँ पे स्थित है, यहाँ पे 4 ऑप्शन में से लिवरपूल में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, लिवरपूल में स्थित है। और लिवरपूल इसका नाम क्या है इस स्टेशन का, लिवरपूल रोड रेलवे स्टेशन। ठीक है, और लिवरपूल जो रोड रेलवे स्टेशन है कहाँ पे स्थित है, मैनचेस्टर में। मैनचेस्टर कहाँ पे स्थित है, UK में। ठीक है, और एक कब बना था ये, 1830 में बना था। ठीक है, 1830 में इसका निर्माण किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। वेयर वाज द फर्स्ट रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट इश्यूड, पहला रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी किया गया था, इंडिया की बात कर रहे हैं हम, है ना। तो इंडिया के अंदर कहाँ पे जारी किया गया था, तो आंसर होगा यहाँ पे लाहौर में। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, B ऑप्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखना है इसको। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे। इन विच ईयर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF वाज फॉर्म्ड, रेलवे सुरक्षा बल RPF का गठन किस वर्ष किया गया था, तो कब किया गया था फ्रेंड्स यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 13 में आंसर होगा आपका D, 1982 में। ठीक है, 1882 में आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो 1882 में ये RPF की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। वेयर इज़ द नेशनल रेल म्यूजियम ऑफ इंडियन रेलवे लोकेटेड, तो भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, है ना। तो कहाँ पे स्थित है फ्रेंड्स, ये ऑप्शन नंबर B, न्यू दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो न्यू दिल्ली आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, नेशनल रेलवे म्यूजियम। ठीक है, और DFC शेल का मुख्यालय भी कहाँ पे स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। DFC शेल का हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 15। बिटवीन विच टू सिटीज़ इज़ द लॉन्गेस्ट रेल टनल इन इंडिया, भारत की सबसे रेल सुरंग किन दो शहरों के बीच में है, तो किन दो शहरों के बीच में है फ्रेंड्स, ये क्यूजगंज एंड बनिहाल। ठीक है, तो आपको यहाँ पे B ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ना। तो इन दोनों शहरों के बीच में पहली सबसे लंबी रेल सुरंग है भारत की। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट और चीज़ बता देता हूँ। देखिए, सबसे लंबी जो रेल सुरंग है उसका नाम क्या है, पीर पांजाल रेलवे टनल है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इन द कंट्री, मेजरिंग कितनी लंबी है ये, 11.21 किलोमीटर। ठीक है, 11.215 किलोमीटर है। इसको दूसरा नाम क्या है, T18। ठीक है, T80 इसका दूसरा नाम है। पीर पांजाल रन्स थ्रू द हार्ट ऑफ हिमालयाज एंड सेट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ
36,795 फीट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे इट वाज इनॉग्रेटेड इन द ईयर 2013 एंड इट टेक्स ए ट्रेन अप्रोक्सीमेटली 9 मिनट्स टू क्रॉस द टनल। टोटल एक ट्रेन को यहाँ पे क्रॉस करने में 9 मिनट लगते हैं, ठीक है, 9 मिनट्स लगते हैं यहाँ पे एक बार इसको क्रॉस करने में, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हिंदी में देख लीजिए, पीर पांजाल रेलवे सुरंग जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ये देश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है जिसकी माप 11,215 मीटर है, मतलब कि 11.215 किलोमीटर लंबी है। इस सुरंग को TAT के नाम से भी जाना जाता है। पीर पांजाल हिमालय पर्वत पर 36,795 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसका उद्घाटन 2013 में हुआ था। इस सुरंग को पार करने में लगभग 9 मिनट का समय लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16, वेयर इज द रेल कोच फैक्ट्री लोकेटेड। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे स्थित है फ्रेंड्स? सभी को पता होगा, कपूरथला में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17, हु वाज द फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर हु रिजाइन ड्यू टू ए ट्रेन एक्सीडेंट। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाला पहला रेल मंत्री कौन था? तो कौन था यहाँ पे? लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। तो LBS आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन वाज द फर्स्ट तत्काल सर्विस स्टार्टेड। पहली तत्काल सेवा कब शुरू की गई थी? तो पहली तत्काल सेवा शुरू की गई थी फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में आंसर होगा 20 दिसंबर 1997 में, ठीक है। तो भारत में पहली तत्काल सेवा कब से स्टार्ट की गई थी? तत्काल टिकट की सुविधा 20 दिसंबर 1997 में, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19, विच जोन ऑफ रेलवे इज कॉल्ड ब्लू चिप। रेल के किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है? ब्लू चिप किस रेलवे जोन को कहा जाता है? तो आंसर होगा यहाँ पे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 में ऑप्शन नंबर सी, साउथ ईस्टर्न रेलवे को कहा जाता है ब्लू चिप रेलवे, ठीक है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और बता देता हूँ आपको। देखिए, साउथ ईस्टर्न रेलवे इज ऑल्सो नोन एज ब्लू चिप ऑफ इंडियन रेलवेज, नॉट ओनली फॉर इट्स प्रॉफिट अर्निंग एबिलिटी बट ऑल्सो फॉर इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू नेशनल बिल्डिंग, ठीक है। द SER साउथर्न ईस्टर्न रेलवे बिफोर इट्स ट्राइफर्केशन इन 2003 अकाउंटेड फॉर नियरली 40% ऑफ द ओरिजिनेटिंग फ्रेट ट्रैफिक ऑफ द इंडियन रेलवेज। इसका मतलब है कि फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इंडियन रेलवे का टोटल यहाँ पे फ्रेट का जो कमाई होती थी, ठीक है, उसका 40% ओनली ये जो SER है साउथर्न ईस्टर्न रेलवे, ये इसमें कमाता था, ठीक है। इसका 40% ओनली ये अकेला ये साउथ ईस्टर्न रेलवे है, ये कमा के देता था भारत को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हिंदी में भी सुन लीजिए, इसको दक्षिण पूर्व रेलवे को भारतीय रेलवे की ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है। न केवल इसकी लाभ कमाने की क्षमता के लिए बल्कि राष्ट्र निर्माण में इसके योगदान के लिए भी इसको जाना जाता है, ठीक है। और SER 2003 में अपने 3 भागों में विभाजित होने से पहले भारतीय रेलवे के आरंभिक माल यातायात का लगभग 40% था, ठीक है। तो 40% ये जो माल यातायात होता था उसका 40% इससे होता था और इसका 40% कमाई भी इसी से होती थी, ओनली इससे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? साउथ ईस्टर्न रेलवे, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20, बिटवीन विच 2 सिटीज़ डज मैत्री एक्सप्रेस रन। मैत्री एक्सप्रेस किन 2 देशों के बीच में चलती है? तो किन 2 देशों के बीच में चलती है फ्रेंड्स? यहाँ पे इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द ट्रेन दैट रन फ्रॉम मुंबई टू थाने। मुंबई से थाने तक चलने वाली ट्रेन का नाम क्या था? तो उसका नाम था फ्रेंड्स यहाँ पे ब्लैक ब्यूटी, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ब्लैक ब्यूटी। और उसके अंदर 3 लोकोमोटिव कौन कौन से लगे हुए थे उसके नाम आपको नीचे लिख कर बताने, मैंने आपको पहले भी बताया था, तीनों लोकोमोटिव के, ठीक है। 3 लोकोमोटिव जो उसके अंदर यूज किए गए थे, ठीक है। तो उसके नाम आपको लिखकर बताने हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। जिसको भी याद है वो बता देना, ठीक है। और जिसको याद नहीं है तो प्रीवियस वीडियोज़ को जाके देख लीजिए, उसमें मिल जाएगा आपको रेलवे से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं उनको, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट मेट्रो सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे व्यस्ततम मेट्रो प्रणाली है? तो कौन सी है सबसे बिजिएस्ट मेट्रो सिस्टम, कौन सा है वर्ल्ड का? तो आंसर होगा, देखिए ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पहले करवाया हुआ है ना। तो क्वेश्चन नंबर 22 में आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, टोक्यो सबवे, जापान में, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23,
हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉन एज द फादर ऑफ इंडियन रेलवे, निम्नलिखित में से किसे भारतीय रेलवे के जनक के रूप में जाना जाता है। तो भारतीय रेलवे के जनक के रूप में किसको जाना जाता है, लॉर्ड डलहौजी को जाना जाता है। और भारत में रेल कब चली थी, 16 अप्रैल 1853 में, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नाम क्या था उस ट्रेन का, ब्लैक ब्यूटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए यहाँ पे, विच इज़ द इंडियाज फर्स्ट डबल डेकर ट्रेन, भारत की पहली डबल डेकर ट्रेन कौन सी थी। तो भारत की जो पहली डबल डेकर ट्रेन थी वो कौन सी थी, अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल डबल डेकर एक्सप्रेस, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 24 में, फर्स्ट ऑप्शन अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल डबल डेकर एक्सप्रेस, ठीक है। और ये किस किस के बीच में चली है, अहमदाबाद और मुंबई के बीच में चली है। ऐसा भी पूछा जा सकता है किन दो सीटों के बीच में ये चली है, तो अहमदाबाद और मुंबई के बीच में चली थी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट रेलवे सिस्टम इन द वर्ल्ड, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे ऊंची रेल प्रणाली है। सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंची रेल प्रणाली कौन सी है, ठीक है। तो सबसे ऊंची रेल प्रणाली की अगर हम बात करें तो किंग झेंग यहाँ पर रेलवे है जो कि चाइना में स्थित है, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे ऊंचा रेलवे सिस्टम है, ठीक है, रेलवे स्टेशन है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 में आंसर होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। साथ में देखिए एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है फ्रेंड्स, यहाँ पे डीएफसी शैल से रिलेटेड है कि डीएफसी शैल को मोस्ट एडमायर्ड कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड कब मिला था। तो कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड कब मिला था, मोस्ट एडमायर्ड कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड कब मिला था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर। अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, नहीं तो देखिए इसका आंसर होगा यहाँ पे 17 फरवरी 2021 को, ठीक है। लेटेस्ट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। और ये कहाँ पे हुई थी, ये जो सेरेमनी हुई थी कहाँ पे हुई थी, मुंबई में, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, मुंबई के अंदर ये हुई थी, ठीक है। हाँ जी, देखिए जो आपका ये सबसे हाईएस्ट रेलवे सिस्टम है वर्ल्ड का, तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और बता रखी है। इट इज़ ऑल्सो द लॉन्गेस्ट प्लेट्यू रेलवे इन द वर्ल्ड, ये दुनिया का सबसे लंबा पठारी रेलवे भी है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। साथ में देखिए एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है, उन्होंने जो पश्चिमी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उसका जो न्यू रेवाड़ी और न्यू मदार जो सेक्शन था उसका उद्घाटन कब किया था। तो आंसर होगा आपका यहाँ पे 7 जनवरी 2021, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, कौन सा ये WDFC का, WDFC वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का न्यू रेवाड़ी और न्यू मदार सेक्शन, ठीक है। तो इसका उद्घाटन कब किया था नरेंद्र मोदी जी ने, 7 जनवरी 2021 को, ठीक है। आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। फ्रेंड्स यहाँ पे ये क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। और चलिए, विश यू गुड लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम्स। कल आपका एग्जाम है जिनका भी, उनको सबको विश यू गुड लक है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।